हेलो, मैं हूँ एडवोकेट दीपाली बेरी और आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस होने पर क्या करें। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपसे किसी ने चेक लिया है तो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। चेक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है पेमेंट करने के लिए। चेक से ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी बनती है। जैसे चेक जो है बिजनेस पर्पस, बिल के लिए, सैलरी के लिए, फीस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चेक बाउंस के केसेस में क्या होगा और ये किस वजह से होता है, तो आज हम इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। चेक बाउंस क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ऐसा क्या एसेंशियल कंडीशंस है जिस वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो इसकी 3 कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि पहले है इनसफिशिएंट फंड का। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे 15,000 का चेक दिया था पर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे। आपने जो चेक इशू किया है वो 15,000 रुपये का था, तो जो चेक इशू है वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपके खाते में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था। इस वजह से ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है सफिशिएंट फंड का। दूसरा है क्रेडेंशियल मिसमैच का। कई बार ओवर राइटिंग की वजह से, जैसे हम चेक लिखते टाइम डेट में, सिग्नेचर में या पैसे लिखते टाइम गलती कर देते हैं, तो अगर आप चेक में ओवर राइटिंग करेंगे तो भी चेक बाउंस हो जाएगा। इसे क्रेडेंशियल मिसमैच कहते हैं। तीसरी बात आती है स्टॉप पेमेंट की। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको 15,000 का चेक तो दे दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने उस चेक में स्टॉप पेमेंट लगा दिया, मतलब कि उस चेक पर रोक लगा दिया, तो इस कंडीशन पर वो स्टॉप पेमेंट हो जाता है। तो अब अगर क्रेडेंशियल मिसमैच हो गया है तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे कि आपने जिसको चेक दिया था आप उससे बोलेंगे कि मुझे दूसरा चेक दो, और अगर वो आपको दूसरा चेक नहीं देता है तो अब आप इसमें सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, समरी सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 37 सीपीसी के हिसाब से। तो बाकी बची 2 कंडीशन की हम बात करते हैं। तो पहला है इनसफिशिएंट फंड और स्टॉप पेमेंट। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 को अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन पर जो चेक बाउंस के केसेस रहेंगे उसमें आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप अब क्या करेंगे। जब कभी भी आप चेक को बैंक में सबमिट करते हैं और आपका चेक बाउंस हो गया है तो जो बैंक है वो आपको एक रिटर्न मेमो देता है, जिसमें वो कारण मेंशन होगा जिस वजह से आपका चेक बाउंस हुआ है, चाहे वो स्टॉप पेमेंट की वजह से हो या फिर इनसफिशिएंट फंड की वजह से हो। जब आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो अब जो अपोजिट पार्टी है जिसने आपके पैसे लिए हैं, आप उसे 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस सेंड करें। लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है, और जब वो समय सीमा खत्म हो जाती है तो उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा। मतलब कि टोटल आपके पास 15 दिन लीगल नोटिस के और 30 दिन कंप्लेंट फाइल करने के, कुल मिलाकर आपके पास 45 दिन का टाइम है। अब बात करते हैं कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर में सबसे पहले जो कंप्लेंट है, मतलब जो याचिका करता है, वो अपोजिट पार्टी को जिसने पैसे वापस नहीं किए, कोर्ट उसे समन या नोटिस इशू करेगी। फिर आपके बिहाफ पर आपका वकील कोर्ट में हाजिरी दाखिल करेगा। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। अगर आप कोर्ट में नहीं आए हैं तो आपके अगेंस्ट में कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती है, और एविडेंस सबमिट करने के बाद में कोर्ट प्रतिवादी को सुनने के बाद डिसाइड करेगी कि इस मैटर में क्या होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से जो पनिशमेंट रहती है वो बिल्कुल क्लियर रहती है। मान लीजिए आपने मुझे 50,000 रुपये का चेक दिया था और वो रुपए नहीं दिए तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। वो 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इसके साथ जो आपको पनिशमेंट हो सकती है वो 2 साल तक की हो सकती है। और इसमें जब आप कंप्लेंट केस फाइल करते हैं तो आपको इसमें 2 से 3% कोर्ट फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और कुछ स्टेट में नहीं होता ऐसा। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके के मामले होते हैं, इस वजह से सिविल में आपको डबल फाइन भरना पड़ सकता है।
जो चेक का अमाउंट था उसका डबल आपको पे करना पड़ सकता है और क्रिमिनल केस में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में हमेशा प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और मैं आपको ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।